आज हम राजा क्षयर्ष के बारे में सुनेंगे। सम्राट क्षयर्ष साम्राज्य की राजधानी शूशनगढ़ में शासन करते थे और तीसरे वर्ष में उन्होंने अपने सब उच्चाधिकारियों को बुलाया, सब दरबारियों को बुलाया और फारस और मारत देशों के सेनापतियों को और प्रदेश के राजधानी के अपने सभी लोगों को उन्होंने अपने राजमहल में बुलाया और उनको भोज के लिए आमंत्रित किया। और उस समय राजा क्षयर्ष ने 180 दिन तक भोज मनाया, उत्सव मनाया और इस तरह से उन्होंने अपने राजकीय वैभव को सब लोगों को दिखाया। और 180 दिनों के पश्चात राजा ने राजमहल के उद्यान में अपने देश के सभी छोटे बड़े शहर निवासियों को आमंत्रित किया और सभी आमंत्रित व्यक्तियों को सोने और चांदी के चषकों में मदिरा भी प्रस्तुत की गई। और उन्होंने अपनी रानी वष्टी को बुलाया। उन्होंने अपने 7 खोजों को रानी वष्टी के पास भेजा और कहा कि अपना राजमुकुट पहन करके इस सभा में आएं, इस भोज में आएं, क्योंकि रानी वष्टी बहुत ही खूबसूरत थी और राजा चाहते थे कि मेरे शासन के सभी लोग, उच्चाधिकारी, दरबारी और नगरवासी मेरी पत्नी को देखें कि पटरानी वष्टी कितनी सुंदर है। लेकिन रानी वष्टी ने अपने महल में महिलाओं का भोज शुरू किया था और वो भी अपने महल में स्त्रियों का भोज कर रही थी। और रानी वष्टी ने खोजों से कहा कि मैं राजा के सामने उपस्थित नहीं होंगी। और जब राजा के सेवक राजा के पास गए तो उन्होंने रानी के बारे में बताया कि उन्होंने आपके पास आने से इनकार कर दिया है। और राजा बहुत नाराज़ हो गए और तभी उन्होंने आचार्यों से परामर्श किया कि यही नीति थी कि यदि कोई राजा आज्ञा का पालन नहीं करता था तो सब लोग अपने परामर्श देते थे और जो उचित लगता था वो करते थे। इसलिए उन्होंने सभी समुदाय के लोगों से, आचार्यों से सलाह मशवरा की और वे लोग सलाह मशवरा दे रहे थे कि रानी वष्टी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। और एक उच्चाधिकारी था, ममकून नाम था उसका, और उसने कहा कि रानी वष्टी ने केवल आपका ही अपमान नहीं किया है, लेकिन महाअपराध भी किया है, क्योंकि उन्होंने आपकी राजाज्ञा का पालन नहीं किया। और अब यहाँ पर दरबार में उच्चाधिकारी
और दरबार के सब लोग और नगर के लोग सभी हाजिर हैं और उनको भी ये बात मालूम पड़ गई है कि रानी वष्टी ने राजा का आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो वे लोग भी अपने अपने पतियों की आज्ञा का उल्लंघन करेंगी। इसलिए हम ये सलाह देते हैं आपको, ये उचित होगा कि ये राज आज्ञा प्रसारित कर दी जाए कि आज से रानी वष्टी आपके पास फिर कभी नहीं आएगी और रानी वष्टी के बदले कोई अन्य सुंदर कन्या की खोज की जाएगी जो कि रानी वष्टी का स्थान ले सके। नई पटरानी का चुनाव किया जाएगा और राजा को और उच्चाधिकारियों को और जितने भी लोग वहाँ पर जमा थे उन्हें ममुकान की ये बात सलाह उचित लगी और उन्होंने सब जगह प्रसारित कर दिया कि सभी लोग अपने अपने पतियों के अधीन रहेंगी और अपने अपने पतियों का आज्ञा मानेंगी। और उसके बाद उन्होंने प्रत्येक लोगों को के पास ये राजाज्ञा निकाल दी कि सुंदर कन्याओं को देखा जाए, ढूंढा जाए और राजमहल में लाया जाए और जिसको भी राजा पसंद करेंगे वो रानी वष्टी के बदले पटरानी का पद ग्रहण करेगी।